एसक्यूएल फ्री कोर्स डे 9 के अंदर आप सभी का स्वागत है। अभी तक अगर आपने डे 1 से लेके डे 8 तक के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया हुआ है, जाके उन लेक्चर्स को जरूर देखना, क्योंकि ये लेक्चर्स आपको तभी समझ में आएगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स जो है देखे होंगे। आज है हमारा डे 9 और डे 9 के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ज्वाइन इन एसक्यूएल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसका सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे होता है, सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। देखो, जब हमारे पास में मल्टीपल टेबल्स होती हैं या मल्टीपल डेटा सीट्स होती हैं और उन डेटा सीट्स को कंबाइन करके हमें जो है वर्क करना होता है, तो यहाँ पे रोल निकल के आता है ज्वाइन का। अगर आप किसी सिंगल या किसी छोटे प्रोजेक्ट पे अगर आप काम कर रहे होते तो वहां पे आपके पास सिंगल टेबल होती है, उस सिंगल टेबल पे आप वर्क जो है वो अपना परफॉर्म करते हो। लेकिन जब बड़े स्केल पे डेटा आपके पास में आता है तो उस टाइम पे आपके पास में मल्टीपल जो टेबल्स होती हैं वो आपको क्रिएट करनी पड़ती हैं। उन मल्टीपल टेबल्स को एक साथ ज्वाइन करने के लिए, एक साथ यूज करने के लिए हम लोग जो है ज्वाइन कमांड का यूज करते हैं। अब ये 3-4 टाइप्स की होती हैं। इनको यहाँ पे जो आप यहाँ पे चार्ट देख रहे होंगे, इस चार्ट की मदद से इनको एक बार समझने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि एक्चुअल में ये किस तरीके से जो है वर्क करती हैं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा क्लियर हो सके। देखो, सबसे पहला जो हमारा टाइप है वो है इनर जॉइन। सबसे पहला है हमारा इनर जॉइन, सेकंड है हमारा लेफ्ट जॉइन, इसके बाद है हमारा राइट जॉइन, इसके बाद है हमारा फुल आउटर जॉइन। ठीक है, ये टोटल 4 टाइप के हैं। इसके अलावा एक और है क्रॉस टाइप, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इनर जॉइन के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक टेबल जो है वो ओपन करके दिखाता हूँ। तो बेसिकली जैसे यहाँ पे लिखा हुआ टेबल 1 और टेबल 2, तो इनर जॉइन का मतलब क्या है उसको टेबल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखो, मेरे पास में एक टेबल है, ये टेबल 1 है और ये टेबल 2 है। ठीक है, छोटी सी टेबल है, टेबल 1 टेबल 2 स्टूडेंट्स का डेटा है। टेबल 1 के अंदर आपको दिखेगा यहाँ पे कि स्टूडेंट नेम है, इसके अलावा यहाँ पे आपको रोल नंबर्स मिलेंगे, इसके अलावा टोटल मार्क्स है, ग्रेड है। इसके अलावा टेबल 2 के अंदर अगर आप देखोगे तो रोल नंबर है, सेक्शन है और परसेंटेज है। अगर मैं टेबल 1 और टेबल 2 के अंदर आपसे ये पूछूं कि क्या कॉमन कुछ आपको दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे कि यस सर, जो कॉलम रोल नंबर वाला कॉलम है वो टेबल 1 के अंदर भी है और टेबल 2 के अंदर भी हमारा रोल नंबर वाला कॉलम है। तो अब यहाँ पे अगर मुझे इन दोनों टेबल को कंबाइन करना हो, और कंबाइन करने के लिए हम यहाँ पे जो हमारा रोल नंबर वाला सेक्शन है इसको यूज करके हम इन दोनों टेबल को बड़े आराम से कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में दोनों डेटा के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, तभी हमारा डेटा जो है वो कंबाइन होगा। अब इनर जॉइन को समझते हैं कि इनर जॉइन का मतलब क्या है। तो यहाँ पे अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो ये चार्ट हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, ये हमें समझाने की कोशिश ये कर रहा है कि जो भी टेबल 1 और टेबल 2 के अंदर जो भी कॉमन डेटा होगा उस डेटा को ये ज्वाइन करेगा, और जो डेटा कॉमन नहीं होगा उसको ये कॉमन उसको ज्वाइन नहीं करने वाला है। ठीक है, अब देखो इस टेबल के अंदर यहाँ पे समझते हैं कैसे ये ज्वाइन करेगा। अगर आप यहाँ पे इस टेबल को ध्यान से देखो, रोल नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, रोल नंबर 101 यहाँ पे भी है, रोल नंबर 101 यहाँ पे भी है। तो जब ये दोनों टेबल को कंबाइन करेगा तो 101 रोल नंबर दिखाएगा। इसके बाद अगर आप देखोगे तो रोल नंबर 102 यहाँ पे है, रोल नंबर 102 यहाँ पे भी है, ये भी कॉमन है। 103 यहाँ पे है, 103 यहाँ पे भी है, 104 यहाँ पे, 104 यहाँ पे भी है, 105 यहाँ पे है, 105 यहाँ पे भी है। लेकिन यहाँ पे देखो 106 है, लेकिन इस टेबल के अंदर 106 नहीं है। इस टेबल के अंदर 107 है और 108 है, जो कि इस टेबल 1 के अंदर नहीं है। तो मैं अगर इनर जॉइन कमांड को यूज करके इन दोनों टेबल को कंबाइन करता हूं, तो जो कंबाइन करने के बाद हमारी जो टेबल बनेगी उस टेबल के अंदर 106 रोल नंबर, 107 रोल नंबर और 108 रोल नंबर का कोई भी डेटा शो होने वाला नहीं है, क्योंकि हमने इनर जॉइन को यूज करके इनको ज्वाइन किया। और इनर जॉइन जो है सिर्फ कॉमन डेटा को ही ज्वाइन करता है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट है हमारा लेफ्ट जॉइन। अगर आप इस चार्ट को थोड़ा बहुत भी अगर आपको मैथमेटिक्स आता होगा तो इस चार्ट को देख के आपको एक चीज समझ में ये आ रही होगी, ये हमसे क्या कहना चाह रहा है कि टेबल 1 का डेटा तो कंप्लीट रहेगा, लेकिन टेबल 2 का सिर्फ वही डेटा आएगा जो दोनों टेबल के अंदर कॉमन होगा। अगर मैं लेफ्ट जॉइन कमांड को यूज करके दो टेबल को एक दूसरे के साथ में कंबाइन करता हूं, तो लेफ्ट टेबल का जो डेटा होगा वो सारा डेटा आएगा, प्लस टेबल 2 का सिर्फ वही डेटा आएगा जो टेबल 1 के अंदर कंबाइन रहेगा। अगर टेबल 2 के अंदर कोई ऐसा डेटा है जो टेबल 1 के अंदर नहीं है, तो वो डेटा जो है इस कंबाइन जंक्शन के अंदर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे हमारी जो टेबल है इसको समझते हैं।
थोड़ा सा समझने में हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा फिर भी कि सिंपल से सिंपल तरीके से आपको समझाऊं। अगर फिर भी ना समझ में आए तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके और दोबारा से देखने की कोशिश करना। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट ज्वाइन क्या कर रहा है, टेबल 1 हमारी लेफ्ट है और टेबल 2 हमारी राइट है, इसलिए मैंने दोनों टेबल को लेफ्ट और राइट इसी तरीके से रखा। अब जब हम इन दोनों टेबल को ज्वाइन करेंगे लेफ्ट ज्वाइन कमांड को यूज करके, तो टेबल 1 का जो डेटा है वो तो कंप्लीट डेटा आएगा। यहाँ पे देखो ये सारा का सारा डेटा आपको कंप्लीट डेटा आएगा, लेकिन टेबल 2 का सिर्फ वही डेटा आएगा जो डेटा कॉमन होगा। तो यहाँ पे कौन सा कॉमन है हमारा, 101, 102, 103, 104 और 105, सिर्फ इतना डेटा ही हमारा टेबल 2 से जाएगा। बाकी का ये वाला जो डेटा है, ये वाला डेटा हमारा जो कंबाइन करके जो हमारी टेबल बनेगी उसमें ये डेटा 107 और 108 नहीं आएगा, क्योंकि ये लेफ्ट ज्वाइन हम लोग कर रहे हैं। तो लेफ्ट टेबल का कंप्लीट डेटा और टेबल 2 का सिर्फ वही डेटा जो कॉमन डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या आएगा, 101 रोल नंबर आएगा, 102 आएगा, 103 आएगा, 104, 105, 106, बाकी 107 और 108 जो है वो नहीं आने वाला है। तो ये है लेफ्ट ज्वाइन। इसके बाद नेक्स्ट है राइट ज्वाइन। तो लेफ्ट का उल्टा कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारा राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन के अंदर क्या कह रहा है कि टेबल 2 का सारा डेटा आएगा और टेबल 1 का सिर्फ वही डेटा आएगा जो दोनों टेबल के अंदर कॉमन है। तो अभी जैसे लेफ्ट में हम लोगों ने देखा था, इसका जस्ट अपोजिट हमारा राइट है। यहाँ पे आओगे, एक्सेल के अंदर आते हैं। अब देखो ये मेरी टेबल 2 है, तो टेबल 2 का तो सारा डेटा आएगा। टेबल 2 का क्या आएगा, टेबल 2 का तो सारा डेटा आएगा, लेकिन टेबल 1 का सिर्फ वही डेटा आएगा जो कॉमन डेटा है। तो यहाँ पे देखो कॉमन डेटा हमारा कौन सा है, 101 से लेके 105 तक। मतलब अगर हम राइट ज्वाइन करते हैं तो हमारा 101 रोल नंबर भी आएगा, 102 भी, 103 भी, 4 भी, 5 भी, 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 हमारा कॉमन नहीं है, और यहाँ पे 7 और 8 आएगा। ठीक है, तो 101, 102, 103, 4, 5 के बाद सीधा 7 और 8 आएगा। इस तरीके से ये आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन का मतलब क्या है कि दोनों टेबल का जितना भी डेटा है, टेबल 1 का भी जितना डेटा है और टेबल 2 का भी जितना डेटा है, सारा डेटा एक साथ कंबाइन हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया आपको। फुल ज्वाइन का मतलब आपको समझ गया कि यहाँ पे ये कॉमन नहीं देखेगा कि क्या कॉमन है क्या नहीं है, बस टेबल 1 में जितना डेटा है और टेबल 2 में जितना डेटा है, सारे डेटा को एक साथ जो है ये क्या कर देगा, कंबाइन कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्रॉस क्रॉस जो है ज्वाइन। तो क्रॉस ज्वाइन के अंदर क्या करता है कि मान लो जैसे राहुल है, ठीक है, ये मेरा यहाँ पे राहुल है फर्स्ट स्टूडेंट। सो एक रो राहुल की 101 रोल नंबर के साथ बनाएगा, एक रो मेरी 102 के साथ बनाएगा, एक मेरी 103 के साथ बनाएगा। मतलब क्रॉस जो है ये ज्वाइन करेगा। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से, फिर 107 पे आएगा, फिर इसके बाद में 108 पे। यहाँ पे कॉमन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे क्या होगा कि ये टेबल 1 है, ये टेबल 2 है, तो टेबल 1 के फर्स्ट रो का फर्स्ट रो के साथ ज्वाइन करेगा, इसका फर्स्ट रो का सेकंड रो के साथ, इसका फर्स्ट रो का सेकंड थर्ड रो के साथ, इसका फोर्थ रो के साथ, इस तरीके से कंबाइन करेगा। और सेम इसका रिवर्स भी करेगा, मतलब इधर से भी करेगा, इधर की फर्स्ट रो का इसकी फर्स्ट रो के साथ, इसका फर्स्ट रो इसकी सेकंड रो के साथ, इसके फर्स्ट रो इसका थर्ड रो के साथ में। तो यहाँ पे देखो सिर्फ एक राहुल राहुल के नाम से कितनी जो है रो बनेगी, सिर्फ एक राहुल के नाम से 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज जो है वो बनेगी। सेम ऐसे दीपक के नाम से भी बनेगी, सेम ऐसे शिखा के नाम से भी बनेगी, सेम ऐसे दिव्या के नाम से भी बनेगी, सेम ऐसे राजू के नाम से भी बनेगी। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अभी मैं इसको यहाँ पे जो एसक्यूएल है उसके अंदर जाके भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से डेटा हमारा दिख रहा है। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इनर ज्वाइन सबसे पहले होता है। इनर ज्वाइन का मतलब क्या है, दोनों टेबल के अंदर जो भी डेटा कॉमन है उसी डेटा को ज्वाइन कर देगा, या बाकी जो डेटा कॉमन नहीं है उसको आउट कर देगा। लेफ्ट ज्वाइन के अंदर क्या है कि टेबल 1 का कंप्लीट डेटा और टेबल 2 का सिर्फ वो डेटा जो दोनों टेबल के अंदर कॉमन है, इस डेटा को लेके ये क्या कर देगा, एक नई टेबल बना देगा। राइट ज्वाइन जो है वो लेफ्ट ज्वाइन का बिल्कुल अपोजिट है। ये क्या करेगा, टेबल 2 का कंप्लीट डेटा और टेबल 1 के अंदर से सिर्फ वो डेटा लेगा जो दोनों टेबल के अंदर कंबाइन होगा। इसके बाद फुल ज्वाइन के अंदर क्या होगा कि दोनों टेबल के अंदर जितना भी डेटा है उस सारे डेटा को एक साथ जो है कंबाइन कर देगा। क्रॉस का मतलब क्या है कि ये हर एक रो को नेक्स्ट टेबल की जो रो है सभी के साथ में क्रॉसली जो है उसको क्या करेगा, ज्वाइन कर देगा। ठीक है, अब आते हैं एसक्यूएल के ऊपर। सो एसक्यूएल के अंदर देखो यहाँ पे ये जो सेम टेबल मैंने यहाँ पे एक्सेल पे बनाई है, ये सेम टेबल यहाँ पे बनाई हुई है। टेबल कैसे क्रिएट की जाती है ऑलरेडी मैं इस सीरीज के अंदर बता चुका हूँ, आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि प्रीवियस लेक्चर्स जरूर देख के आना, तभी आपको जो है लेक्चर समझ में आएगा। तो
टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है, ऑलरेडी इसके ऊपर एक पूरी डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, तो बार बार सेम चीज़ रिपीट करने का कोई बेनिफिट है नहीं। उसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उसको देखो, टेबल क्रिएट करो। यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग आते हैं जो हमारी टेबल 1 है। टेबल 1 का जो हमारा नेम है वो है स्टूडेंट 01, ये हमारी टेबल 1 है। तो क्रिएट टेबल कमांड हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद फिर हम टेबल के अंदर जितने भी कॉलम हमें क्रिएट करने होते हैं उन कॉलम को हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो सबसे पहला मेरा जो नेम है वो स्टूडेंट नेम था कॉलम, उसके बाद सेकंड मेरा रोल नंबर था, फिर उसके बाद में टोटल मार्क्स था और उसके बाद में ग्रेड था। ये हमारी क्या होगी, टेबल 1 हो गई। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टेबल 1 की इसी तरीके से आपको कमांड देनी है। आप अगर वो वीडियो नहीं देखे तो आप यही सेम कमांड जो है आप टाइप कर लो अपने सिस्टम में और उसको रन कर लो, आपकी टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट किसी भी टेबल को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं। ये वाली जो हमारी कमांड है, इस कमांड को हम लोग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डेटा 01। तो हमारी टेबल 1 का जो नेम है उसका नेम है स्टूडेंट 01। सो मैं अगर इसको यहाँ से सिलेक्ट करके इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये हमारी टेबल जो है वो बनी हुई है। स्टूडेंट नेम है, रोल नंबर है, टोटल मार्क्स है और ग्रेड है, जो कि हमारी यहाँ पे एक्सेल में भी बनी हुई है। ये हमारा स्टूडेंट नेम है, रोल नंबर है, टोटल मार्क्स है और ग्रेड है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर हम लोगों ने ये डेटा इनपुट किया है। टेबल, सबसे पहले टेबल क्रिएट होती है। टेबल क्रिएट होने के बाद हम लोग उस टेबल को सिलेक्ट करते हैं, देन उसके बाद में उसके अंदर डेटा इंसर्ट होता है। तो टेबल का पूरा प्रोसेस है। यहाँ पे देखो ये सारा मैंने डेटा इनपुट किया हुआ है कि फर्स्ट रो के अंदर हमारा राहुल नेम रहेगा, 101 रोल नंबर है, 980 उसके मार्क्स और यहाँ पे उसका जो है ग्रेड है। सेम चीज आप देखोगे तो राहुल है, 101 रोल नंबर है, 980 उसके नंबर्स हैं टोटल 1000 में से, और उसका ग्रेड जो है वो ए है। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक सेकंड टेबल क्रिएट की है जो कि है हमारी स्टूडेंट 2 के नाम से, स्टूडेंट डाटा 2 के नाम से। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो आप यहाँ पे देखोगे कि जिसके अंदर रोल नंबर्स है, सेक्शन है और परसेंटेज है। इसका डेटा इनपुट यहाँ पे किया हुआ है। अगर आप देखोगे तो वैल्यूज के अंदर फर्स्ट रो के अंदर 101 है, उसके बाद अल्फा सेक्शन के अंदर है और यहाँ पे परसेंटेज जो है उसकी 98 है। तो इस तरीके से यहाँ पे परसेंटेज सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 980 नंबर है, 1000 में से लिया है तो इसलिए 98% हो गया। सेकंड का 77% है, 89% है, तो वही वैल्यूज यहाँ पे राउंड फिगर के अंदर यहाँ पे लिए। अब बात आती है कि हम इसको ज्वाइन कैसे करें। तो देखो ये कमांड जो है आपको लिखनी है। इसकी मैं एक टेक्स्ट फाइल जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाके डायरेक्ट वहां से भी कॉपी कर सकते हैं या फिर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। देखो कैसे लिखना है आपको। सबसे पहले आपको लिखना है सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट लिखने के बाद में आपको यहाँ पे लिखना है टेबल का नेम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे T1 लिखा हुआ है, तो टेबल 1 को मैंने यहाँ पे जो हमारा स्टूडेंट डेटा 1 है उसको मैंने यहाँ पे T1 से रिप्रेजेंट किया है। तो आपको यहाँ पे T1, आप T1 भी लिख सकते हो या आप डायरेक्ट जो है जो हमारा ये स्टूडेंट डेटा 01 है, जो हमारा ये स्टूडेंट 01 है, इसको भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे काफी लंबी रो हो जाती है, इसलिए मैंने उसको स्टूडेंट डेटा 01 ना लिख के उसको T1 यहाँ पे लिखा है। तो T1 डॉट, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट कॉलम का नेम है, उसके बाद मैंने कोमा दिया, उसके बाद T1 डॉट रोल नंबर जो कि हमारा यहाँ पे सेकंड कॉलम है, उसके बाद हमारा T1 डॉट टोटल मार्क्स है, उसके बाद T1 डॉट कोमा देके T1 डॉट ग्रेड हो गया। उसके बाद फिर कोमा देके अगर आप देखोगे तो फिर ये T2 हमारी कौन सी है, जो हमारी ये वाली स्टूडेंट डेटा 2 वाली जो टेबल है। तो आप यहाँ पे T2 लिख सकते हो या फिर कंप्लीट टेबल का नेम आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो कि हमारी कौन सी है, स्टूडेंट डेटा 02। तो यहाँ पे इसके अंदर मैंने सेक्शन मेंशन किया और परसेंटेज जो हमारा रोल नंबर सेक्शन है वो मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन किया क्योंकि वो हमारा कॉमन है, तो वो 2 टाइम्स रिपीट हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको सिर्फ सिंगल टाइम यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है। अब मैंने यहाँ पे T1 और T2 जो लिखे हैं इनको मुझे असाइन करना पड़ेगा, मतलब एसक्यूएल को मुझे बताना पड़ेगा कि भाई ये T1 क्या है, T2 क्या है, क्योंकि एसक्यूएल को तो ये पता है कि एक टेबल स्टूडेंट डेटा 1 है और एक टेबल जो है स्टूडेंट डेटा 2 है, उसको ये नहीं पता कि भाई T1 क्या है, T2 क्या है। तो हमने यहाँ पे देखो लिखा फ्रॉम स्टूडेंट डेटा 1 और उसके बाद स्पेस देकर T1। तो यहाँ से इसको पता चल गया कि भाई जो T1 है वो स्टूडेंट डेटा 1 है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो हम लोगों ने कमांड दिया इनर ज्वाइन, मतलब अब हमें इसको क्या करना है, यहाँ पे इनर ज्वाइन करना है, तो आपको यहाँ पे इनर ज्वाइन मेंशन करना है। उसके बाद किसके साथ इनर ज्वाइन करना है, तो ये हमारी स्टूडेंट डेटा 2 है और उसके साथ स्पेस देकर T2। स्पेस देकर T2 क्यों लिखा है, क्योंकि हमें एसक्यूएल को बताना पड़ेगा कि हमारा जो T2 है वो स्टूडेंट डेटा 2 है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे T1 T2 ना यूज करके डायरेक्ट टेबल का नेम अगर आप यहाँ पे यूज करो तो फिर आपको यहाँ पे ये T1 और T2 लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि लंबा डेटा लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप यहाँ पे T1 T2 की जगह स्टूडेंट जो आपकी टेबल है उसका नेम मेंशन कर देना। अदरवाइज आपको थोड़ा लिखने में दिक्कत है तो आप यहाँ पे शॉर्टकट T1 T2 आप जो भी लिखना चाहो,
F1, F2, FZ, X, Y, 1, 2, 3 जो आप मेंशन करना चाहो वो आप मेंशन कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे इसको असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखो हमारे दो इनर जॉइन पे क्या होता है, इनर जॉइन पे कॉमन डेटा यहाँ पे लिया जाता है, तो हमें इसको बताना पड़ेगा कि दोनों टेबल के अंदर कौन सा डेटा हमारा कॉमन है। इसलिए यहाँ पे आपको ऑन कमांड का यूज करना है, यहाँ पे ऑन लिखना है। ऑन के अंदर आपको यहाँ पे अगेन फिर से वही T1 डॉट रोल नंबर इक्वल टू T2 डॉट रोल नंबर, मतलब टेबल 1 अगर आप यहाँ पे देखो टेबल 1 के अंदर भी रोल नंबर वाला जो कॉलम है वो है, और टेबल 2 के अंदर भी हमारा रोल नंबर वाला जो है कॉलम है, तो ये दोनों कॉलम हमारे इक्वल टू है। तो ये हमें एसक्यूएल को बताना पड़ेगा कि भाई दोनों टेबल के अंदर जो हमारा T1 जो रोल नंबर कॉलम है वो T1 डेटा 1 स्टूडेंट डेटा 1 टेबल के अंदर भी है, और वो हमारा जो स्टूडेंट डेटा 2 है उसके अंदर भी ये है। तो इसलिए यहाँ पे या तो आप T1 लिखो या फिर डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखोगे, स्टूडेंट डेटा 01 डॉट रोल नंबर इक्वल टू स्टूडेंट डेटा 02 इक्वल डॉट रोल नंबर। अब यहाँ पे ये सेमी कॉलन दोगे। अब उसके बाद में देखो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और उसको यहाँ पे रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो मेरी टेबल जो है वो बन गई है। क्लियर। मैंने क्या बोला था कि जो डेटा कॉमन होगा वही डेटा आएगा, जो डेटा कॉमन नहीं है वो नहीं आएगा। इसलिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 101, 102, 103, 104 और 105 का डेटा है, 106, 107 और 108 का डेटा नहीं है, क्योंकि तीनों जो डेटा है ये कॉमन नहीं है, इसलिए इसने उसको आउट कर दिया। सिर्फ हमें यहाँ पे वो डेटा दिखा रहा है टेबल के अंदर जो हमारी दोनों टेबल के अंदर कॉमन है। तो इनर ज्वाइन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट लेफ्ट ज्वाइन के अंदर। लेफ्ट ज्वाइन के अंदर आप देखो सिलेक्ट सेम लिखना है, फ्रॉम सेम लिखना है, आपको ऊपर वाला जो कोड है वो सेम लिखना है। बस आपको यहाँ पे इनर ज्वाइन की जगह कर देना है लेफ्ट ज्वाइन, बस और कुछ नहीं करना है। अब इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे रन करता हूँ। क्या बताया था मैंने लेफ्ट ज्वाइन के अंदर कि टेबल 1 का कंप्लीट डेटा आएगा और टेबल 2 का सिर्फ वो डेटा आएगा जो कॉमन डेटा है। इसलिए अगर आप यहाँ पे टेबल देखो, अगर आप इस टेबल को देखो तो टेबल 1 का कंप्लीट डेटा आएगा। टेबल 1 का आप देखोगे तो 101 भी आएगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, ठीक है। लेकिन टेबल 2 के अंदर देखो आपका 101 आएगा, 102 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, लेकिन 7 और 8 नहीं आएगा, क्योंकि 7 और 8 जो है वो कॉमन नहीं है, इसलिए ये इसको हटा देगा और ये टेबल कंप्लीट रहेगी। और इस टेबल का सिर्फ इतना ही डेटा है, सिर्फ इतना ही डेटा इस टेबल का आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो मैं इसको यहाँ से रन कर देता हूँ। इसको अगर आप रन करोगे तो यहाँ पे देखो 101 है, कॉमन था दोनों टेबल के अंदर, 102 है, कॉमन था दोनों टेबल के अंदर, 103 कॉमन था, 104 कॉमन था, 105 कॉमन था, 106 कॉमन नहीं था, लेकिन 106 टेबल 1 के अंदर था, इसलिए इसने इसको इंक्लूड किया, क्योंकि टेबल 1 का ये सारा डेटा एक साथ लेगा, लेकिन टेबल 2 का सिर्फ वही लेगा जो कॉमन है। अगर आप देखोगे तो 107 और 108 इसने नहीं लिया है, क्योंकि वो डेटा जो है हमारी टेबल 2 के अंदर टेबल 1 के अंदर नहीं है, इसलिए उसने उसको नहीं लिया। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा लेफ्ट ज्वाइन। अब देखो आप राइट ज्वाइन में क्या करना है, सेम जो आपने ऊपर वाला कोड लिखा है वही कोड आपको यहाँ पे लिखना है। बस आपको लेफ्ट ज्वाइन की जगह यहाँ पे क्या कर देना है, आपको राइट ज्वाइन जो है वो आपको कर देना है। अब मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके इसको रन करता हूँ। मैंने इसको यहाँ पे रन किया। सो यहाँ पे देखो 101 लिया है, कॉमन है, 102 लिया है, कॉमन है, 103 लिया है, कॉमन है, 104 लिया है, कॉमन है, 105 लिया है, कॉमन है, 106 नहीं लिया है, 100 जो है उसके बाद यहाँ पे देखो नीचे 107 और 108 जो है यहाँ पे जो है लिया है। नल वैल्यूज ने इसलिए इसकी दिखाई है, परसेंटेज देखो यहाँ पे दिखा रहा है, नल वैल्यूज ने जो है इसकी इसलिए दिखाई है क्योंकि टेबल 2 के अंदर टेबल 1 के अंदर इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ना उसका नेम है टेबल 1 के अंदर, ना ही जो है उसका रोल नंबर है, ना ही उसका जो है यहाँ पे ग्रेड है, इसलिए उसने यहाँ पे जो है नल वैल्यू जो है यहाँ पे दिखाई है। लेकिन डेटा यहाँ पे जो है उसका आया है, देखो सेक्शन भी आया है, बीटा गामा, और उसकी परसेंटेज भी आई है 72 और 40, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 72, 40 ये आई है। सिर्फ रोल नंबर नहीं आया क्योंकि रोल नंबर वहाँ पे टेबल 1 के अंदर उसका रोल नंबर प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखोगे ये हमारा यहाँ पे आया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है क्रॉस जंक्शन, ठीक है। सो क्रॉस जंक्शन के अंदर आपको सब कुछ सेम लिखना है, बस आपको ये जो लास्ट वाली लाइन है ये आपको नहीं देनी है, क्योंकि वहां पे कॉमन से नहीं वो ज्वाइन करता है। वो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट रो नेक्स्ट जितने भी टेबल की रोज हैं सबको एक साथ ज्वाइन करेगा, उसके बाद फिर सेकंड रो, उसके बाद नेक्स्ट टेबल की सारी रो, फिर थर्ड, उसके बाद सारी रो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको रन करोगे तो यहाँ पे देखो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे देखो राहुल 101 पे भी आ रहा है, इसके अलावा आप देखोगे तो राहुल फिर से 101 पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर आप नीचे अगर आप देखोगे तो फिर राहुल दोबारा से रिपीट हो रहा है। तो ये
उतने ही टाइम्स रिपीट करेगा जितने टाइम्स आपके नेक्स्ट कॉलम के अंदर, नेक्स्ट टेबल के अंदर जितने आपकी रोज जो है वो होंगी, ठीक है। तो इसलिए क्रॉस जंक्शन में ऐसे क्रॉस दोनों साइड के रोज को एक दूसरे के साथ क्रॉस करके जो है वो टेबल यहाँ पे जो है वो बना देता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखोगे तो काफी लंबी टेबल जो है वो यहाँ पे क्रिएट हुई है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फुल ज्वाइन। तो फुल ज्वाइन के अंदर आप देखो यहाँ पे सेम यही वाला जो कोड है वो लिखा जाएगा, बस राइट ज्वाइन की जगह फुल ज्वाइन आपको लिखना है। यहाँ पे देखो फुल ज्वाइन लिखा है। अगर आप इसको रन करोगे, मैंने इसको यहाँ पे रन किया, सो यहाँ पे देखो आपका 105 भी आया है, 106 भी आया, 107 भी आया और 108 भी आया। तो मतलब कंप्लीट डेटा जो है वो आपका यहाँ पे आपको शो करेगा। तो ये क्या करेगा कि टेबल 1 और टेबल 2 को जो है एक साथ जो है वो कंबाइन कर देगा। तो ये होता है हमारा ज्वाइन फंक्शन। एक बार और फिर से हल्का सा क्विक रिवीजन करा देता हूँ ताकि आपको फाइनल कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहला इनर ज्वाइन था। इनर ज्वाइन के अंदर क्या होता है कि दोनों टेबल के अंदर जो भी कॉमन डेटा होता है उस कॉमन डेटा को लेके एक नई टेबल बना देता है। नेक्स्ट था हमारा लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन के अंदर क्या होता है कि टेबल 1 का कंप्लीट डेटा और टेबल 2 का सिर्फ वो डेटा जो कि कॉमन डेटा होता है, तो उसको टेबल 2 से कॉमन डेटा लेगा और टेबल 1 का कंप्लीट डेटा लेगा, उसको मिला के एक नई टेबल क्रिएट कर देगा। राइट ज्वाइन जो है वो लेफ्ट ज्वाइन का उल्टा होता है। इसके अंदर क्या होता है कि टेबल 2 का कंप्लीट डेटा लेगा और टेबल 1 का सिर्फ वो डेटा लेगा जो कि कॉमन डेटा है। तो टेबल 1 से कॉमन डेटा उठाएगा और टेबल 2 से कंप्लीट डेटा उठाएगा और कंबाइन करके एक नई टेबल क्रिएट कर देगा। फुल ज्वाइन के अंदर क्या है कि टेबल 1 का भी कंप्लीट डेटा और टेबल 2 का भी कंप्लीट डेटा जो है लेके उसको कंबाइन कर देगा। इसके अलावा हमारा यहाँ पे क्रॉस ज्वाइन था। तो क्रॉस ज्वाइन के अंदर क्या होगा कि फर्स्ट रो को नेक्स्ट टेबल की सारी रोज के साथ कंबाइन करेगा, उसके बाद सेकंड रो को नेक्स्ट टेबल की सारी रोज से कंबाइन करेगा, उसके बाद उसके नेक्स्ट रो को नेक्स्ट रो से कंबाइन करेगा। इस तरीके से जो है ये कंबाइन करने का काम जो है वो करता है। तो आप इसको प्रैक्टिस करना। टेबल क्रिएट करने वाली वीडियो जो है आप देख लेना। अगर आप टेबल क्रिएट करके करना चाहते हो या आपके पास में ऑलरेडी कोई एक्सेल की सीट्स हैं, आप उन एक्सेल की सीट को भी इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। वो भी मैंने बताया है कि एक्सेल से डेटा कैसे एसक्यूएल के अंदर आपको इंपोर्ट करना है और टेबल आपको कैसे क्रिएट करनी है। तो वो वीडियो भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इसको देखना। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा आपका, 1 बाय 1 आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको 2 टेबल या अगर आपके पास में 2 से ज़्यादा टेबल है तो वो भी आप बना सकते हो। तो आपको सबसे पहले टेबल 1 क्रिएट करना है, टेबल 2 क्रिएट करना है। उसके बाद में आपकी टेबल जो है वो जब क्रिएट हो जाएंगी तो उसके बाद फिर आपको जो है इसके अंदर क्या करना है, आपको यहाँ पे फिर कमांड यूज करनी है। सबसे पहले आपको सिलेक्ट जो कि कॉमन है, सिलेक्ट के बाद आपको टेबल का नेम देना है। उसके बाद डॉट लगा के आप यहाँ पे जो भी उसका कॉलम है, वो पहला कॉलम यहाँ पे देखो स्टूडेंट नेम था, उसके बाद कॉमा देना है, फिर टेबल का नेम। उसके बाद टेबल का नेम आप शॉर्टकट में भी दे सकते हो, अगर आपको फुल टाइप करना है तो आप फुल भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे देखो शॉर्टकट लिया है, लेकिन उस शॉर्टकट को यहाँ पे असाइन भी किया है। उसको बताया है कि भाई स्टूडेंट डेटा 01 जो है वो T1 है और स्टूडेंट डेटा 2 जो है वो T2 है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे T1 T2 की जगह टेबल का कंप्लीट नेम मेंशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे असाइन करने की इसको जरूरत नहीं है। मतलब ये वाला हिस्सा आपको यहाँ पे T1 और यहाँ पे T2 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखो सारे कॉलम मैंने लिख दिए। उसके बाद टेबल 2 के अंदर जो मेरा कॉमन वाला था उसको मैंने हटा दिया, सिर्फ यहाँ पे सेक्शन और परसेंटेज मेंशन किया। उसके बाद फ्रॉम टेबल डेटा 1 लिखा। जो भी कमांड है मेरी क्या करना है, मुझे इनर ज्वाइन करना है, उसको लेफ्ट ज्वाइन करना है, राइट ज्वाइन करना है, आउटर ज्वाइन करना है या फिर क्रॉस ज्वाइन करना है, वो आपको मेंशन करना है। उसके बाद टेबल 2 का नाम मेंशन करना है और कौन सा कॉलम कॉमन है वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने बताया कि भाई रोल नंबर वाला जो है वो कॉमन है, तो टेबल 1 के अंदर रोल नंबर इक्वल टू टेबल 2 के अंदर रोल नंबर। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास मान लो 2 टेबल है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम कॉमन है। कई बार ऐसा होता है कि एक से ज्यादा कॉलम भी कॉमन होते हैं, ठीक है। तो मान लो जैसे मेरी ये टेबल है, इस टेबल 2 के अंदर रोल नंबर के साथ साथ जो है स्टूडेंट का नेम भी अगर मेंशन होता तो हमारे यहाँ पे 2 कॉलम कॉमन हो जाते हैं। एक तो रोल नंबर वाला कॉलम कॉमन हो जाता है और एक हमारा स्टूडेंट नेम वाला। तो फिर हमें यहाँ पे इसको बताना पड़ता है कि भाई आपको ये जो ज्वाइन करना है ये रोल नंबर के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है या फिर आपको स्टूडेंट के नेम के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है। तो इस तरीके से भी आप जो है इसको कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर चीजों में यही ट्राई किया जाता है जो यूनिक नंबर हो, क्योंकि नाम कॉमन हो सकते हैं। जो नेम अमित इधर है वो नेम दूसरे रोल नंबर के साथ भी अमित नेम आ सकता है, लेकिन रोल नंबर क्या होता है, यूनिक होता है। तो अगर आपको जो है इस तरीके से डेटा को ज्वाइन अगर आप कर रहे हो तो ध्यान रखना हमेशा यूनिक जो है वो लेना। मतलब जैसे रोल नंबर यूनिक हो गया, कस्टमर आईडी जैसे होती है वो यूनिक हो गया,
तो इस तरीके से जो भी यूनिक चीज़ है वही लेके करोगे तो आपका डाटा अच्छे से कंबाइन होगा। तो इस तरीके से आपको इसको करना है। ये वीडियो को पॉज करके, जैसे अगर आपको सीट पे नहीं मिल पाता है तो आप ये वीडियो को जो है पोस्ट करो, उसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप इनको जो है टाइप कर सकते हो। तो इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग से सारे लेक्चर्स आपने देखे होंगे तो आप इसको बड़े आसानी से जो है कर ले जाओगे। तो ये हमारा डे 9 था जिसके अंदर हम लोगों ने ज्वाइन के बारे में डिस्कस किया। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स डे 1 से लेके डे 8 तक के नहीं देखे, जाके उनको जरूर देखो, क्योंकि एसक्यूएल अब ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। लास्ट एक वीडियो और हमारी आएगी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसमें हम एक प्रोजेक्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसलिए प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखो। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट पावर बीआई सीखना चाहते हो, ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्लीट एक्सेल सीखना है, वो भी ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, जाके उसको देख सकते हो। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। इसके अलावा कोई और टेक्नोलॉजी आप सीखना चाहते हो, आप पाइथन सीखना चाहते हो, टैबलू सीखना चाहते हो, या फिर आर जो लैंग्वेज आज के टाइम पे डेटा एनालिस्ट के अंदर यूज हो रही है, या फिर आप फुल स्टैक से रिलेटेड चीज़ें सीखना चाहते हो, तो जो भी आप सीखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर एक सीरीज जो है वो स्टार्ट करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।